नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये 18/10/2022 का ओल्ड पेपर है पीएनएसटी का। ठीक है, ये पीएनएसटी का है। तो इसके हमने कल आपके 30 क्वेश्चन करे थे। आज इसके आगे से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2022 का इसी तरह से आपको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन ना लें। इस बार आपकी अच्छी तैयारी हो गई और बिल्कुल अच्छी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लेना। और आप सभी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हो जाओगे सब पास, ज़्यादा टेंशन ना लें। चलिए, कल मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए थे। जो भी समस्या हो, फ्री क्लास में ऐड होना या जो भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये हमने कल यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि लंबाई की एक छड़ के एक छोर से गुजरने वाली और इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इसकी आवर्त की त्रिज्या हो जाएगी 1/√3। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आंसर है इसलिए मैं आपको लाइव में नहीं पढ़ा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, उनका त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हैं, तो त्वरण का अनुपात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 50 वोल्ट विभवांतर तक चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक प्रतिरोध के द्वारा इसको 2 सेकंड तक डिस्चार्ज किया जाता है तथा इसका विभव 10 वोल्ट तक गिर जाता है। तो संधारित्र में ऊर्जा का भार क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा 0.64। एक क्रेन 100 किलोग्राम द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाती है, तो क्रेन की क्षमता क्या हो जाएगी। तो एक क्रेन 100 किलोग्राम द्रव्य को 10 मीटर में तो 10 मीटर ऊंचा 20 सेकंड में उठाती है, तो 500 वोल्ट हो जाएगा। क्रेन की क्षमता 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक E और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध R के बीच समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध को दी गई ऊर्जा जो होगी वो उच्चतम क्या होगी। तो उसकी ऊर्जा जो होगी R/2 हो जाएगी। कौन सा सही है, जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर नहीं, तो जो सही है जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होता है। सही है जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। अगला है, यदि सोडियम प्रकाश के एक फोटॉन की ऊर्जा 589 nm है तो अर्धचालक के बैंड गैप के बराबर है, तो होल इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने के लिए कम से कम कितने आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 2.1। एक बैटरी के टर्मिनल के एकांतर विभवांतर 50 वोल्ट है जब धारा 11 एम्पियर बह रही है तथा 60 वोल्ट है जब धारा 1 एम्पियर बहे, तो वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा ऑप्शन डी वाला। यदि h बड़ा है r, तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ये इसका मान जो होगा g/1 + h/r³। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को आप क्या कहते हो। स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को क्या कहते हो। तो स्थैतिक घर्षण के उच्च मान को हम कहते हैं सीमित घर्षण, लिमिटिक घर्षण, सीमित। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने, लिमिटिक घर्षण। यूरेनियम नाभिक के घनत्व का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो परिणाम है वो क्या है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड।
यूरेनियम नाभिक के घनत्व का ऑर्डर ऑफ परिणाम जो होता है 10-17 kg। अगला, एक 500 वाल्ट की बैटरी से 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, धारा 4.5 एम्पियर है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा 1.1 ओम। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अधिकतम होता है, आर बराबर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होगा। दो चालक गोले जिनकी त्रिज्या R1 और R2 हैं पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं, तो एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो दो चालक गोले जिनकी त्रिज्या R1 और R2 हैं और आवेश जो होता है Q1 और Q2 हैं, तो जब तक Q1 R1 बराबर Q2 R2 न हो जाए, तंत्र की ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं। 100 केल्विन पर शीतलन की दर यदि वातावरण का 300 केल्विन है, तो शीतलन की दर 900 केल्विन पर क्या होगा? तो 16/3। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण एसआई के लिए चालन बेड संयोजन बेड के बीच ऊर्जा गैप के तापमान परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करेगा? बी वाला जाएगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं इस टाइप से, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे ही बनेंगे। अगला लिखा हुआ है, एक कंडक्टर को जिस विभव तक उठाया जाता है वह किस पर निर्भर करेगा? एक कंडक्टर को जिस विभव पर उठाया जाता है वह किस पर निर्भर करेगा? वेरी गुड। तो एक कंडक्टर को जिस विभव तक उठाया जाता है वह आवेश की मात्रा, ज्यामिति और चालक के आकार पर निर्भर करेगा। यदि n संधारित्र को समांतर V वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होगी? वेरी गुड, वो जो होगी 1/2 NCV2 की। कुल क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण क्षमता क्या होगी? कुछ क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, तो इस क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो होगी वो स्थिर होगी। क्या होगी? स्थिर होगी। एक आदर्श गैस एक परमाणुक गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान को स्थिर दबाव पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में दी जाने वाली आंतरिक ऊर्जा का भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के काम आता है। 3/5। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV बराबर V है, तो n पदों में क्या हो? 1+2n। क्या हो जाएगा? 1+2n। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आ जाएगा? विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV V बराबर स्वतंत्र कोटि n के पदों का योग जो होगा 1+2n हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि दिए गए चित्र में सर्किट में एमीटर 2A दिखता है तो प्रतिरोध R जो होगा वो क्या होगा? तो इस प्रतिरोध R जो होगा 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम होगा। यदि एक छड़ का प्रतिरोध 4 पाई है, यदि छड़ को मोड़कर आधा वृत्त बना दिया जाए तो व्यास के सापेक्ष का प्रतिरोध क्या होगा? ये भी 4 पाई होगा। एक एथलीट R त्रिज्या वाले वृत्ताकार वृत्त का एक चक्कर 40 से में पूरा करता है। यदि वह दौड़ना जारी रखता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? तो बताइए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को चार्ज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है? यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का श्रेय समान विद्युत क्षेत्र के प्लेटों के बीच। वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा। 4 क्वेश्चन बचे। शीतल यंत्र में काम करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से किस चरण से नहीं गुजरता? शीतल यंत्र में काम करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से किस चरण से नहीं गुजरता? तो वह ऊष्मा आसपास के द्वारा अवशोषित होती है और तरल को वाष्प में बदल देती है। एक संधारित्र को एक बैटरी का उपयोग करते हुए चार्ज किया जाता है।
फिर उसमें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक पराविद्युत स्लेब को प्लेटों के बीच खिसका दिया जाता है। तो प्लेटों के एकरास जो होता है, प्लेटों का एकरास जो होता है, विभवांतर में कमी, संग्रहित ऊर्जा में कमी, तो लेकिन प्लेटों के आवेश पर कोई भी बदलाव नहीं होता। वायु में रखे गए इकाई धनात्मक आवेश से आने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है? वायु में रखे गए इकाई धनात्मक आवेश से आने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा A1। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों व भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों को असमान सूर्य ऊष्मा मिलती है। इस कारण से जो संवहन धारा उत्पन्न होती हैं वह क्या कहलाती है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों और भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों को असमान सूर्य ऊष्मा मिलती है। इस कारण से उसे हम कहते हैं व्यापार वायु। क्या कहते हैं? व्यापार वायु, ट्रेंड वेव। अगला क्वेश्चन, जीवाणु जिसमें राइबोक्लिक पाया जाता है, कौन सा जीवाणु जिसमें राइबोक्लिक पाया जाए? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करवा दी, अब हम करेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है प्रैक्टिस सेट ले लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपके MPPNST के 6000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, एक मिनट, ये 6000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, जिसमें आपको 149 का ऑफ़र चल रहा है, इसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ये लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और जो ऐड होना चाहते हैं फ्री क्लास में वो भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जिन्होंने 15 प्रैक्टिस सेट लिए हैं 100 रुपये में, अगर वो ओल्ड पेपर लेना चाहते हैं 2007 से 2019 तक के, तो उनको खाली 49 का पेमेंट करना है। और जिनके पास ओल्ड पेपर हैं तो वो 100 रुपये वाला 15 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सभी लेना है 6000 में क्या क्या मिलेगा, ओल्ड पेपर प्लस 15 प्रैक्टिस सेट, मतलब 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 40 × 150 करो, 5 चौक 15 चौक 60, ये 6000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह से आपके 6000 क्वेश्चन हैं। तो जिनको ओल्ड पेपर लेना है, जिन्होंने 100 वाला ले रखा है, उनको 50 रुपये करने हैं। ठीक है, और अगर 6000 ही क्वेश्चन लेने तो 149। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे।